डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग क्वाड्रेटिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आप क्लास 10th में पढ़े एपी, वो आएगा पहला टॉपिक। फिर एक नया टॉपिक आएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो आईसीएसई बोर्ड वाले पढ़े हैं, सीबीएसई वाले नहीं पढ़े हैं। और तीसरा होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारा बेसिक फोकस जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में होगा वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉलोड बाय हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी। ठीक है, तो हम लोग आज का फोकस सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे रखते हुए चलते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान आपको लगेगा क्योंकि आप इसको क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। जिसके अंदर सबसे पहला सीक्वेंस जो आ रहा है वो आ रहा है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है कि एक फर्स्ट टर्म है हमारे पास जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक टर्म है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या होता है? ये होता है टर्म 2 और टर्म 1 का अंतर, या टर्म 3 और टर्म 2 का अंतर, या जनरल बोले तो टर्म n माइनस टर्म n माइनस 1। अगर कोई आपसे बोले टर्म k को किससे घटाएंगे, उससे एक पहले वाले से घटाएंगे। बोलेगा टर्म 50 माइनस टर्म 49। तो ये एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो आप फर्स्ट टर्म ए लिए, इसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़े। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। तो दूसरा टर्म मिला। फिर आप डी जोड़े तो तीसरा टर्म मिला। अब डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, डी का नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। देखिए ये टर्म 2 है, ये टर्म 1 है, इसको इससे घटाइएगा तो डी आ रहा है, इसको इससे घटाइएगा तो भी डी आ रहा है। तो ये क्या है? टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3। अगर आपसे पूछे बताइए तो टर्म 10 क्या होगा, तो जब आप 3 देख रहे हैं तो a प्लस 2d, जब आप सेकेंड टर्म देख रहे हैं तो a प्लस डी, तो टर्म 10 क्या होगा? a प्लस 10 से 1 कम क्या है? 9d। ऐसे चलेगा। आप बोलिएगा 50वां टर्म क्या होगा, तो a प्लस 49d। तो अब nth लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें n टर्म्स एज्यूम करते हैं तो ये क्या होगा? a प्लस डी का कोफिशिएंट नंबर से 1 कम होता है तो घटा दीजिए। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ जनरल टर्म का? tn। nth टर्म उसको बोलते हैं nth टर्म का सिंबल क्या है? tn। और वो किसके बराबर है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये तो लिखा ही हुआ है कि a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। जितना उसका नंबरिंग होगा उससे एक कम डी का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब बात आया कि इसको अगर जनरल देख रहे हैं, जनरल फॉर्म, तो जैसे टर्म का देखे वैसे सम का भी देखना है। अगर तो कोई भी एपी ले लीजिए, उसका पहला प्रॉपर्टी आ रहा है, मान लीजिए कोई एपी एग्जांपल में हम लेते हैं, एक टर्म ले लिए 2, 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में 3 जोड़े तो 14। मान लीजिए इतना ही टर्म था। तो आप अगर इसको रिवर्स में लिखेंगे 14, 11, 8, 5, 2,
और सामने सामने जोड़िएगा तो 14 और 2 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो एक लाइन बोल सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। एक लाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पहला प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। जैसे अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से पांचवा टर्म, देखिएगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, इधर से पांचवा टर्म लिए और उधर से भी पांचवा टर्म लिए, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू 10 टर्म फ्रॉम बिगनिंग प्लस 10 टर्म फ्रॉम एंड, ये होगा, ये बराबर हो, क्या बोले, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो आपको इससे पहले या आने से पहले एक चीज और बता दे कि भाई टर्म एंड से कैसे निकलता है, टर्म एंड से कैसे निकलता है। तो उसके लिए आप इधर आ जाइए, तब ना उसको बता पाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फाइंड pth टर्म फ्रॉम एंड। सीक्वेंस लिखा हुआ है, ए, वही सीक्वेंस, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप सोचिए कि लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या दिख रहा है, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म मत बोलिए, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड तो ये हो जाएगा, अगर एंड से लास्ट टर्म देखिएगा तो वो पहला ये आखिरी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, एक कम रहेगा, देखिए बढ़ते जा रहा था, उधर से आए तो क्या होगा, n माइनस 2 इंटू डी। तो यहां पे जब 2 है तो यहां क्या घटा, 2। अगर हम बोले आपसे pth टर्म फ्रॉम द एंड तो क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस p इंटू डी। अब आप यहां आ जाइए, तो जितना भी टर्म फ्रॉम द एंड का है आप निकाल सकते हैं। लास्ट वाला क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, सेकेंड लास्ट क्या है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो pth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, a प्लस n माइनस p इंटू डी। तो ये तो और आसान हो गया, ऐसे चलने के लिए नंबरिंग से घटाना पड़ रहा था, उधर से n माइनस जितना एंड से नंबरिंग है, देखिए जरा कहां पहुंचा रहा है ये, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग तो a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड तो a प्लस n माइनस 5d, ऐसा हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या हो गया, 2a, a 2a, और यहां हो गया nd, यहां 5d है तो यहां nd लिखिए। अच्छा n माइनस 5 प्लस 4
यानी n माइनस वन इंटू डी हो रहा है। क्या हो रहा है? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जरा राइट साइड के पास चले तो ये कहा कि a प्लस 10 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो क्या होगा? a प्लस 9d प्लस a प्लस n माइनस 10 इंटू डी, 10 टर्म फ्रॉम द एंड। तो जरा देखिए ये कहां पहुंचा रहा है? a 2a n माइनस 10 प्लस 9, तो n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोनों बराबर है ना, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हुआ कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड आर इक्वल। शुरू से पांचवा आखिरी से पांचवा का जोड़, शुरू से स्टार्टिंग से 100वां आखिरी से 100वां को जोड़िएगा तो वो दोनों बराबर आएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी है एपी का। इससे हम लोग सम का फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। कैसे? इसको मिटा के लिख दे रहे हैं। देखिए एन टर्म्स का जोड़, सम ऑफ एन टर्म्स, ए देन ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस है डी, फिर ए प्लस 2d, फिर आया ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हुआ टी एन। ठीक है, आप इसको अगर रिवर्स कर दें तो जोड़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आप पढ़े हैं a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं c प्लस बी प्लस ए, उल्टा करके भी। तो अगर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और इसी को रिवर्ट कर दे रहे हैं रिवर्स, तो यहां लिख दिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये पहला और ये आखिरी का जोड़ आ जाएगा अगर जोड़ेंगे तो। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का जोड़, थर्ड और थर्ड लास्ट, तो ये फर्स्ट वाला कहाँ चला जाएगा? आखिरी में। तो हम ये बात तो प्रूव ही कर चुके हैं कि पहला आखिरी का जोड़, दूसरा सेकंड लास्ट का जोड़ बराबर होता है, तीसरा थर्ड लास्ट का जोड़ सब अपने में बराबर होता है। देख ले जरा, एस एन प्लस एस एन, टू आइस ऑफ एस एन, ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा को जोड़े तो भी वही आया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n टर्म्स था तो कितना पेयर बना होगा? उल्टा करके लिखे तो n टाइम्स। तो आप बताइए 2 प्लस 2 प्लस 2 32 बार, तो जोड़िएगा कि 2 को 32 से गुना कर लीजिएगा। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी n टाइम्स, दिस इज इक्वलेंट टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n टाइम्स कर दिए। और ये है ट्वाइस ऑफ एस एन, तो एस एन किसके बराबर हो जाएगा? n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मान लीजिए कि n टर्म्स है तो tn का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया जाए कि n ही टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? n बाई टू, a यहां से निकाल लिए और ये क्या लिख दिए? a, देखिएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख दिए। तो ये क्या बन गया? n बाई टू, ये क्या है? a क्या है? फर्स्ट टर्म, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? nth टर्म। अगर एनी टर्म्स होगा तो उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया।
कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड द nth टर्म। ये हो गया। ठीक है, इसको मिटा के एक और एनालिसिस कर लेते हैं यहां से, क्या है वो, सो देखिए। देखिए, अगर Tn देख रहे हैं तो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। तो अगर इसको फैला दें तो एन डी माइनस डी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन डी प्लस ए माइनस डी, लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो कोई बोलता है कि इफ Tn, ठीक है, Tn इतना है, तो अगर अगर n के जगह पे हम n माइनस वन डालें तो क्या होगा? अगर हम इसमें n के जगह पे n माइनस वन डालें तो कैसा दिखाई देगा? हो सकता है कि आपको ऐसे लिख के ना दे, इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है? Tn प्लस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ n का कुछ कोफिशियंट है तो हम ऐसे बोलते हैं an, और a माइनस डी का नाम हम रख दिए b। if Tn is equals to this, क्वेश्चन नंबर 2, एक ph टर्म फ्रॉम द एंड निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो रहा है इफ Tn इज इक्वल्स टू an प्लस b, ऐसा फॉर्मेट में दिया है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो अगर ऐसा नौबत आता है तो आप क्या जानते हैं डी के बारे में? डी के बारे में आप जानते हैं डी होता है टर्म 2 माइनस टर्म 1 या टर्म 3 माइनस टर्म 2। तो एक तो है कि ये nth टर्म है, ये nth टर्म है, तो आप n के जगह पे 2 डाल दीजिए, n के जगह पे 1 घटा लीजिए तो भी आएगा। और इसका जनरल लिखे तो टर्म n माइनस टर्म n माइनस वन भी डी होता है। तो आप चाहें तो 2 और 1 दो बार डाल सकते हैं। अब बोलिए नहीं Tn में ही डील कर लीजिए, तो टर्म n है तो आप यहां से n के जगह पे n माइनस वन डालिएगा, n के जगह पे n माइनस वन डालिएगा तो ये क्या आएगा? ए एन माइनस वन प्लस बी। अब d क्या होता है? तो टर्म n माइनस वन, टर्म n है ए एन प्लस बी माइनस, घटाइए ए एन माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी, तो बी तो कट गया, ए एन भी कट गया, तो ये क्या आ गया? ए। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए। अगर ए एन प्लस बी लिखा है तो आप समझिए कि ए क्या है? कॉमन डिफरेंस। आप लिखे थे ना, देखिए ना यहाँ एन डी, तो डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं कि एन का कोफिशिएंट क्या है। तो अगर Tn इज इक्वल टू ए एन प्लस बी है तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर दिए कि इफ Tn इज इक्वल टू ए एन प्लस बी देन कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n दैट इज कैपिटल ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके का बात Sn के लिए करेंगे।
देखिए अगर Sn का बात करें तो आप लिखें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसको इंटू कर दे रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है? n के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो ये दिख रहा है an प्लस n स्क्वायर d/2 माइनस ND/2। देख लीजिए आराम से, 2 काट दिए तो n इंटू n स्क्वायर d/2 माइनस ND/2। ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो आप इसको अगर अरेंज करेंगे थोड़ा सा तो a माइनस d/2 इंटू n आ जा रहा है और साथ में d/2 n स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? n स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसा दे देगा तब तो आप बता ही देंगे कि अच्छा यहाँ d/2 है। वो ऐसे देगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ we are in AP, Sn is equals to, if in an AP in an arithmetic progression Sn is equals to an square plus bn। ऐसे बोला an स्क्वायर प्लस bn। ठीक है, और आपसे कहा कि फाइंड tn and common difference बोला tn निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए यहां आने से पहले कि अगर Sn का बात करें तो Sn क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn होता है। और Tn से ठीक पहले क्या होगा? Tn-1 Tn। तो अगर हम इतने का जोड़ के लिए सिंबल यूज करें तो क्या होगा? ये n-1 टर्म का जोड़ होगा तो प्लस Tn। तो Tn इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? Sn माइनस 1। ये जो -1 है ये नीचे है, Sn-1 ऐसे। ठीक है, तो AP का बात कर रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो Sn लिखा हुआ है an स्क्वायर प्लस bn। तो n के जगह पे अगर n-1 डालेंगे तो क्या होगा? n-1 का होल स्क्वायर प्लस n-1। इसको फैला लीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n bn माइनस b। तो ये कैसा दिख रहा है? an स्क्वायर का तो और कोई नहीं है, नहीं, यहाँ से आ रहा है bn, यहाँ से आ रहा है -2an। तो b माइनस 2a इंटू n। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है a, वहां से आ रहा है b। देख लीजिए, 2 2 4 1 5, 3 2 5 टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया Sn-1। तो ये 1 है और ये 2 है। तो Tn क्या होता है?
तो Tn होता है Sn-1, तो Sn क्या हुआ, an² प्लस Bn दिया हुआ है, माइनस, घटाइए, an² माइनस Bn माइनस माइनस प्लस 2an माइनस a माइनस माइनस प्लस b, देख लीजिए, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये क्या आ रहा है, 2an प्लस b माइनस a, Tn हो गया। अब आप बोले d निकालना है, तो d क्या होगा, तो d होगा T2 माइनस T1 या Tn माइनस Tn माइनस 1, तो Tn तो दिया हुआ है 2an प्लस b माइनस a माइनस, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 डालेंगे तो क्या होगा, 2an माइनस 1 प्लस b माइनस a, घटा दिए दोनों को, तो ये क्या बन गया, 2an प्लस b माइनस a माइनस 2an माइनस माइनस प्लस 2a माइनस b प्लस a, ये 2n कट गया, ये b और ये b कट गया, ये कट गया, देख लीजिए ठीक से, तो d बराबर कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ a, जो आ रहा है वो आंसर बोल दीजिए, है ना। तो कभी कभी ऐसे जनरल देगा, ठीक है, तो आप इसका फायदा लेंगे, और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, कोई भी एपी ले रहे हैं और उस पर पहले दिखा रहे हैं आपको, जैसे हम लोग जो लिए थे वहीं चलते हैं, 2 में 3 जोड़ दिए तो 5, 5 में 3 जोड़ दिए तो 8, 8 में 3 जोड़ दिए तो 11, 11 में 3 जोड़ दिए तो 14, ये किस में है, आर इन एपी। अब कोई कांस्टेंट को हम जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए पहला कर रहे, फर्स्ट add 5 to each term, सब में अगर 5 जोड़ दें तो एपी होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो मान लीजिए 2 में 5 जोड़े, 5 में भी 5 जोड़े, तो आप लिख सकते हैं 8 में भी 5 जोड़े, 11 में भी 5 जोड़े और 14 में भी 5 जोड़े, तो ये क्या हो गया, 7, 10, 13, 16, 19। तो अगर इसको घटा रहे हैं, T2 माइनस T1 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 3, 3, 3, 3, T3 माइनस T2 भी कर रहे हैं, तो T4 माइनस T3 भी कर रहे हैं और T5 माइनस T4 भी कर रहे हैं, तो 3 ही आ रहा है, मतलब ये किस में है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये किस में है, आर इन एपी में, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट अगर सब में जोड़ दें, किसी किसी में नहीं, सब में अगर जोड़ दें तो क्या होता है, एपी होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे, इफ
A1 A2 A3 dot dot AN are in AP, then A1 plus K, A2 plus K, A3 plus K dot dot AN सामने है plus K are in AP. K is a constant. K is a constant. कोई भी कांस्टेंट हो. अगर हम आपसे बोले इसी में कि सब में 5 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच टर्म, तो 2 - 5, 2 उल्टा पुल्टा नहीं करना है, सब में हर एक टर्म में से सब 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए. 5 - 5, 8 - 5, 11 - 5, 14 - 5, तो ये क्या हो गया? -3, 0, 3, 6, 9. तो देखिए घटा के, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 5 माइनस टर्म 4. कांस्टेंट है. अब पुराना ही वाला हो, ये जरूर यहाँ पे पुराना ही आ जा रहा है, जो पहले डी था वही, इसमें भी वही आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो एपी में होता है, तो इसको भी बोल सकते हैं. देन इसको फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं, इसको बोल दिए फर्स्ट पॉइंट. सेकंड में क्या बोल सकते हैं? A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के डॉट डॉट AN माइनस के आर इन AP, आर इन AP, ठीक है. और ये दोनों का कॉमन डिफरेंस भी वही होता है जो इसका था. कॉमन डिफरेंस इस दो केस में रिमेन सेम. यहाँ भी 3 ही कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 3, और सीरीज का भी क्या है? 3. तो इस केस में अगर जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक से लिखिएगा, माइनस के सब में करेंगे अगर, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये जो माइनस के किया हुआ है ये n में नहीं किया गया है, AN माइनस के, ठीक है, आर इन AP. अब उधर मिटा के थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड भी देख लेते हैं. हाँ, क्या होगा? तो मान लीजिए अगर हम कोई भी एपी ले लिए हैं एक, अगर हम बोल रहे हैं कि सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मन 4 से करे, आप 4 से कर लीजिए. मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ 4. हम लोग 3 से मन किया तो हम लोग 3 से कर रहे हैं, 4 से आपको मन करे तब 4 से कर लीजिए, लेकिन आधा में 3 आधा में 4 मत कीजिएगा, सेम सबसे. तो ये हो गया 2 × 3 6, 5 × 3 15, 8 × 3 24, 11 × 3 33, 14 × 3 42. तो यहाँ पे अगर टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर रहे हैं, 15 - 6 9, 24 - 15 9, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 5 माइनस टर्म 4, कितना आ रहा है? 9. तो पहले कॉमन डिफरेंस 3 था, तो आप 3 से अगर गुना किए हैं तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है नया सीक्वेंस, उसका क्या हो जा रहा है? 3 × 3 9 हो जा रहा है. लेकिन एपी तो है, तो ये क्या है? आर इन एपी. अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एपी. तो तीसरा क्या लिख दे? तीसरा हो गया कि A1 × K, A2 × K, A3 × K डॉट डॉट AN × K are also in AP, are in AP.
ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर हम कह रहे हैं कि डिवाइड, ये ओरिजिनल है, डिवाइड ईच टर्म विथ 4। 4 से डिवाइड कर दो, मन किया, कोई भी कांस्टेंट से करें। तो 2/5, सॉरी 2/4, 5/4, 8/4, 11/4, 14/4। तो यहाँ टर्म 2 और टर्म 1 का अंतर देख रहे हैं, तो 3/4 आ रहा है। टर्म 3 और टर्म 2 का अंतर देख रहे हैं, तो 3/4 आ रहा है। टर्म 4 और टर्म 3 का अंतर देख रहे हैं, तो वही आ रहा है। टर्म 5 और टर्म 4 का अंतर देख रहे हैं, तो वही आ रहा है, 3/4। तो अगर k से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए, ठीक है, k कोई भी रियल नंबर हो अदर देन 0, a1/k, a2/k, a3/k, डॉट डॉट an/k आर इन AP, वेयर इस केस में k नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर सब में k जोड़े हैं तो जो इसका कॉमन डिफरेंस है वही इसका भी कॉमन डिफरेंस। अगर सब में k घटाए हैं तो जो ओरिजिनल सीरीज का कॉमन डिफरेंस है वो इसका भी कॉमन डिफरेंस है। सब में k से इंटू किए हैं तो ओरिजिनल का कॉमन डिफरेंस अगर d है तो इसका kd होगा। इसका क्या होगा? kd। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? kd। और फोर्थ पे अगर आइएगा तो अगर ओरिजिनल का कॉमन डिफरेंस d है तो फोर्थ का क्या होगा? d/k, d/k। तो उसको भी नोट कर सकते हैं कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस d होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस d होगा, इसका कॉमन डिफरेंस kd होगा, इसका कॉमन डिफरेंस d/k होगा। वहां लिख दिए, ठीक है। अब ये सब प्रॉपर्टीज को मिटा के कुछ सवाल बनाया जाए एपी पे, है ना, तब और बात करेंगे। थ्योरी इतना हुआ, मिटा रहे इसको। हमारे पास पहला सवाल है, if 3 + 5 + 7 डॉट डॉट n terms divided by 5 + 8 + 11 डॉट डॉट 10 terms is equals to 7 दिया हुआ है, तो आपको n बताना है। तो अगर पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए जा रहे हैं तो बस खाली टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। कितना टर्म है? n। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2, 2a। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो 2a प्लस n-1 इंटू d। 5 - 3 2 होता है, 7 - 5 भी 2 होता है, एपी ही दिया है। तो ये d कितना हो गया? 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 टर्म्स है, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 10/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 5 प्लस 10 - 1, नंबर ऑफ टर्म्स -1, 8 - 5 3, 11 - 8 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 बराबर 7 दिया हुआ है। तो आपको यहां से n निकालना है, तो निकाल देते हैं। ये 2 और ये 2 काट सकते हैं आप। ये क्या हो गया? n इंटू n, और यहां से 2n, तो ये क्या हो गया? 2n²। 6
माइनस 2 4, तो प्लस 4n बराबर 7 गुना ये 10 है, 10 ये 9 गुना 3 27, 27 और 10 37, तो इधर क्या हो जाएगा 10 गुना 37 मतलब 370 ऐसा आ रहा है। तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज करना होगा। एपी का आसान सवाल, तो मिडिल क्वाड्रेटिक का थोड़ा सोचने वाला। तो देखिए तो 2 कॉमन आ जा रहा है, हाँ, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 अगर कॉमन ले लिए तो 7, ये 370 से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 इंटू 7, तो 7 5 जा 35, 40 और 3 43, 7 और 4 11, 1135 आ रहा है यहाँ, 1135। तो इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, 1135 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, और एमओडी मेथड ये दोनों का प्रोडक्ट 1135 हुआ, उससे जोड़ या घटाव से 2 लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ आ रहा है, 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, 5 गुना 7 35, ठीक है। और देखिए क्या मिलेगा, और किससे कटेगा, यहाँ और ढूंढिए 227, क्या वो प्राइम नंबर है? अगर नहीं है तो बताना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा गंभीरता से। वहां देखिए 227 जो है वो प्राइम नंबर आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ जोड़ने घटाने में ध्यान देना है जो हुआ है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, ये वाला स्टेप मिटाए हैं, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n, और यहां से भी 2 कॉमन ले लिए, तो वो कितना हुआ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इसको 7 से इंटू करना है, ये थोड़ा ठीक से कीजिए। कैसे, 5 7 जा 35, 8 7 जा 56, 56 और 3 59, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1295 आ रहा है, 1295। नहीं तो प्राइम नंबर आ जा रहा है और आंसर n का वैल्यू फिर इंटीजर नहीं आ पाएगा, इसलिए कैलकुलेशन चेक हो गया। अब 1295 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ठीक है। फिर अगर देखें तो 7 से जा रहा है, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, ये प्राइम नंबर आ गया। तो 35 और 37 हो जा रहा है 2, तो इसको लिखिए n स्क्वायर प्लस, इसको तो डायरेक्ट लिखिए ना, 37 और 35, तो n प्लस 37 और n माइनस 35 बराबर 0, तो n इज इक्वल्स टू माइनस 37 या n इज इक्वल्स टू 35, तो ये पास और ये फेल, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन कराएगा वो, जब भी ऐसा आएगा तो क्वाड्रेटिक भी चेक हो जाएगा कितना आपको आता है। तो पहला सवाल हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा सवाल में दिया है द फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर अल्फा बीटा गामा। तो ए क्या दे दिया, अल्फा,
ए प्लस डी क्या कर दिया, बीटा, और ए प्लस मान लिए कि एन टर्म है तो लास्ट टर्म यही है, ये क्या है, गामा। तो आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है, ठीक है, यानी हमको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चाहिए। तो a प्लस n-1 इंटू डी है, अगर इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लेकिन फिर n चाहिए होगा ना, अगर ये दोनों को जोड़ दें, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये वैल्यू आ जा रहा है, सब कुछ अल्फा बीटा गामा में बोलना है, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस गामा। तो ये वैल्यू तो मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी n चाहिए, तो n निकालने के लिए आप कहाँ जाइए, देखिए यहाँ आइए, ये मिल गया अल्फा प्लस गामा, n निकालना है, वी वांट टू फाइंड n इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा, n को छोड़ दिए -1, n निकालना है, d को क्या बोल सकते हैं यहाँ से d, अगर इसको इसको मिलाए तो d क्या आ जाएगा, बीटा माइनस a, और a क्या है, अल्फा, तो इसको आप लिख सकते हैं d की जगह पे बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा, d क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो n चाहिए, तो n निकाल लीजिए, n-1 इधर छोड़ दिए, ये क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा, तो n क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर क्या, एलसीएम हो गया बीटा माइनस अल्फा, और ऊपर आ गया गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ऐसे कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, गामा प्लस बीटा -2 अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा। अब सम ऑफ एन टर्म्स में ये सारा वैल्यू डाल दीजिए, तो कहानी खत्म। कैसे भी ए एंड डी आपको अल्फा बीटा गामा में ले जाना है, तो n/2, तो ये क्या आ रहा है, गामा प्लस बीटा -2 अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ बाई 2 कर दीजिए, और इसका वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ अल्फा प्लस गामा कर दीजिए, ये आंसर हो गया। मतलब ए एंड डी को अल्फा बीटा गामा पे ले जाना है, चाहे जैसे मिलाइए, 3 इक्वेशन है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं। कैसे सर चल सकते हैं, ए अल्फा, तो डी क्या आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा, अब ए की जगह पे अल्फा डाल दिए, डी की जगह पे बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से एन निकाल दिए, और ये सबको लाके यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल भी हो गया, तीसरे पे चलेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन मिट गया, ए 2a 3a 4a, इसका 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एस पी एन नीचे लिखा हुआ पी एन बाई एस एन, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए ऑप्शन दिया है ए 2a 3a 4a, ऐसा ऑप्शन दिया है।
तो यहाँ पे ए जो मेंशन किया हुआ है वो ऐसे मानिए कि ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो और सवाल लंबा लिखना होता। तो ए फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट टर्म ए है। मान लीजिए हम बात करें सम ऑफ पी एन टर्म्स, तो ये क्या होगा, ए प्लस पी एन बाई 2, ध्यान देखिएगा, पी एन बाई 2 ए प्लस पी एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहां डिवाइड किससे किया है, एस एन से, तो यहां भी डिवाइड कर दे रहे हैं, इक्वल टू को बीच में लिख देते हैं ऐसे। तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा n बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये n बाई 2, ये n बाई 2 तो कट जा रहा है। अब वो जोड़ घटाव में, तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या रास्ता बचता है, इसको विजुअलाइज करना है। मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन, कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो 2a प्लस पी एन माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस को किसके टर्म में बोला है, a के टर्म में। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो 2a माइनस डी यहाँ भी आया है प्लस पी एन डी, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 2a प्लस डी यहाँ भी आया है प्लस एन डी। तो अगर ये जोड़ घटाव का मामला हट जाए, अगर ये गायब हो जाए, ये गायब, ये दोनों साइमल्टेनियसली गायब हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन का, देख के सोचिए और बता दीजिए। मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन ये है देख के सवाल बनाने का मेथड, जैसे आप क्वाड्रेटिक में सीखे थे कि देख के बता दिए कि अच्छा एक्स जब पे 1 रखेंगे तो कट जाएगा, सब 0 आ जाएगा, अच्छा तो 1 रूट होगा, वहां पे ये बात हुआ था। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2a माइनस डी, यहाँ भी 2a माइनस डी, अगर ये मिटा पाते तो ये n कट नालायक से लायक बन जाता, कटने लायक हो जाता। यानी इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हम 2a माइनस डी को अगर 0 कर दें, अगर कॉमन डिफरेंस 2a कर दें, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाएगा। कैसे, ये जैसे ही किए ऐसे, तो सम ऑफ पी एन बाई सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया, ये हो गया पी एन डी और ये हो गया इंटू पी, ठीक है, पी एन डी इंटू पी, और ये हो गया एन डी, तो एन एन कट गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो गया कि नहीं हो गया। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये टर्म डिलीट हो जाए। तो ये टर्म कैसे डिलीट हो सकता है, अगर 2a माइनस डी 0 होगा तब, यानी किसको टिक मारिएगा, इसको। एक सवाल और लेंगे यहाँ का, इसको मिटाएंगे।